अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अमजद अली आपके अपने ही चैनल वाई ऑनलाइन पर खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था 6 to 8 में उर्दू के लिए, उसके टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके, अगर आप टीआरई 4.0 में उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसका क्लास नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्लास नंबर 2 में डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे किस लेवल का आया था, और उससे रिलेटेड फुल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे ताकि नेक्स्ट टीआरई 4 में आपको काफ़ी इससे फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने उठाया है, जो यहाँ देख सकते हैं, जगत मोहन लाल रवा किस सिन्फ शायरी के लिए मशहूर है? तो ये रुबाई के लिए मशहूर है। किसके लिए? रुबाई के लिए मशहूर है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जगत मोहन लाल रवा के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। इस तरह से इसमें कई 6-5 क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो सबका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णचंद की तहरीक पौधे का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? तो ये रिपोताज, जो उर्दू का इनका कृष्णचंद्र का पहला रिपोताज है, जो फौरी इतला मिलने पर जो रुदाद लिखी जाती है उसे हम रिपोताज कहते हैं उर्दू सिन्फ सुखन में। इसके बारे में भी आगे हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहें, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशुफ्ता बयानी मेरी किस मुसन्निफ की किताब है? तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी की ऑटोबायोग्राफी है ये। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं ये अगला। रेख्ती किसे कहते हैं? तो वो सिन्फ जिसमें औरतों की ज़बान उनकी मखसूस ज़बान में उनके जज्बात पेश किए जाते हैं, उन्हें हम रेख्ती कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किस मुसन्निफ का मजमून है? तो ये किसका है? कन्हैयालाल कपूर का है। ठीक है, अब हम ये 5 क्वेश्चन के लिए हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना डीपली पढ़ना पड़ेगा, उसको हम देखेंगे, क्योंकि टीआरई 4 में आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था जगत मोहन लाल रवा के बारे में, तो हमने यहाँ उठाया है, ये रुबाई का टॉपिक से है। यहाँ देखिए, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कहाँ से उठाया हुआ है। ये देखिए, अमजद हैदराबादी और जगत मोहन लाल रवा रुबाई के लिए मशहूर है। ये देखिए एनसीईआरटी का है, ये मैंने पेज एनसीईआरटी का लिया है। ये क्वेश्चन देखिए, अगर आप ये एनसीईआरटी में रुबाई वाला टॉपिक पढ़े रहेंगे तो इंशाल्लाह देखिए, अमजद हैदराबादी और जगत मोहन लाल रवा ये रुबाई गो के लिए ही मशहूर है। 20वीं सदी में रुबाई गोई की रिवायत को ज्यादा एतबार हासिल हुआ। किस सदी में? तो 20वीं सदी में। याद रखिएगा, मैंने इसका भी फुल एक्सप्लेनेशन क्लास बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्लास 1 से लेके सीरीज चला रखा है। वहां पे आप रुबाई के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बना, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन था, अभी देखिए एनसीईआरटी का एक और है कट, मैंने यहाँ से लिया। अमजद हैदराबादी के बारे में है। इनका नाम सैयद मोहम्मद हुसैन था, वो हैदराबाद में पैदा हुए थे। और ये देखिए, अमजद हैदराबादी सूफियाना मिजाज रखते थे। रुबाइयात अमजद इनका मजमुआ है। उसके बाद देखिए, तो देखिए अमजद हैदराबादी के बारे में। ठीक है, और यहीं पे देखिए नेक्स्ट, रवा उन्नावी, उनका असल नाम था जगत मोहन लाल रवा। ठीक है, ये इनके बारे में है। और यहाँ पे देखिए इनका रूह रवा और रुबाइयात रवा इनकी एक मसनवी नकद रवा उनकी यादगार है। अब देखो, ये देखिए, ये सब क्या है? रुबाई गो शायर है। हमने
रुबाई का लिया अमजद हैदराबादी और ये रवा उन्नावी, इनका भी हमने डिटेल पढ़ा रखा है, तो आगे आप देख सकते हैं, हमारा वीडियो में देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहाँ से बना आप समझ रहे हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी हमने उठाया है, ये देखिए, जगत मोहन लाल रवा किस सिन्फ शायरी के लिए मशहूर है, तो रुबाई के लिए। अब समझ में आ गया। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए, कृष्णचंद के की तहरीर पौधे का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है, तो रिपोर्टाज हमने बताया। अब रिपोर्टाज के बारे में देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी लफ्ज है। अंग्रेजी और फ्रांसीसी जबानों में रिपोर्टाज का इस्तेमाल दो मानी में किया जाता है। अव्वल अखबारी रिपोर्टाज, दोम किसी अखबारी रिपोर्टाज में गपशप के होता है। किसी वाक़ये या हादसे से फौरी तहरीक मिलने पर जो रुदाद लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टाज कहते हैं। इस तरह से आगे देखिए, अब यहीं पे यह लिखा हुआ, ये देखिए, रिपोर्टाज कृष्णचंद का पौधे, उर्दू का पहला मारूफ रिपोर्टाज कृष्णचंद का पौधे। तो हम रिपोर्टाज के बारे में देख लिए। ये देखिए कहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। रिपोर्टाज कृष्णचंद का पौधे है, ठीक है। उर्दू का पहला मारूफ रिपोर्टाज माना जाता है कृष्णचंद का। इसके बाद कुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत चुगताई, अहमद नदीम कासवी, इब्राहिम जलीस, मसऊद मुफ्ती, सुहेल अजीमाबादी और सफ़िये अख्तर के रिपोर्टाज मकबूल हुए इनके बाद, ठीक है। तो देख लिए क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। उसके बाद ये देखिए, एक क्वेश्चन हमने देखा था यहाँ पे, एक क्वेश्चन हम देखे थे, आपको दिखाते हैं। सबसे ऊपर आइए, यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन हमने देखा था, आशुफ्ता बयानी मेरी किस मुसन्निफ की किताब है, तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी की है। अब हम रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में देखेंगे। ये देखिए, ये आशिफ्ता बयानी मेरी 1958 ईस्वी में लिखा गया था। ये खुद नविश्त है, किनकी, रशीद अहमद सिद्दीकी की। अब उसका हम एनसीईआरटी में दिखाते हैं आपको, इसका प्रूफ एनसीईआरटी में भी देख लीजिए। देखिए रशीद अहमद सिद्दीकी, इनके बारे में यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं, हम पीडीएफ डाल देंगे अपने टेलीग्राम में, ठीक है। मिजाह को जेर लब तबस्सुम से कहकहों तक पहुंचाने वाले मिजाह निगारों में एक अहम नाम रशीद अहमद सिद्दीकी का है। उनके तंज में कहीं कहीं शिद्दत तो पाई जाती है मगर दिल आजारी नहीं होती। इस तरह से अब देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपनी बाज तहरीरों में देहाती माशरत, देहाती सादा लाही सादा लोही और जबान से मिजाज के पहलू को बड़ी खूबी से उभारा है। खंदा खंदा आशिफ्ता बयानी मेरी मज़ामीन रशीद उनकी मज़ाहिया तशनीफ है। आशिफ्ता बयानी इनकी क्या है, आप बीती है, और मज़ाहिया मजमून भी है, ठीक है, मज़ाहिया तसनीफ है। तो देख लिया आपने कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। हम आपको बिल्कुल पॉइंट टू दी पॉइंट पढ़ा रहे हैं। जो हमारा क्लास चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ आप जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप क्लास देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम बिल्कुल निसाब के मुताबिक पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी कामयाबी बिल्कुल हो सके। अब देखिए अगला क्वेश्चन है,
गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किस मुसन्निफ का मजमून है? ये भी क्वेश्चन है तियरी 3 का। ये क्या है? इसका आंसर है कन्हैया लाल कपूर का है। ये गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किस मुसन्निफ का मजमून है? तो ये कन्हैया लाल कपूर का। कन्हैया लाल कपूर से रिलेटेड हम देखेंगे। ये कन्हैया लाल कपूर है, 1910 में पैदा हुआ, 1980 में वफात पाई। कन्हैया लाल कपूर जिला लालपुर पंजाब में पैदा हुए। कहाँ? जिला लालपुर पंजाब में पैदा हुए। वहीं से बरसों रोजनामा हिंद समाचार के लिए मज़ाहिया कॉलम लिखते रहे। 1980 में पूना ही में उनका इंतकाल हो गया। 1980 में कहाँ इंतकाल हुआ? पूना में ही। ठीक है। वो अक्सर समाजी खराबियों को निशाना बनाते हैं। शायर हो या लीडर, औरत हो या एक्टर, हर एक की बेराहरवी पर कन्हैया लाल कपूर की नजर पड़ती है। अब देखिए इनकी अहम तशानीफ देखते हैं। मज़ामीन चीनी शायरी गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, ये देखिए आ गया ना, ये क्वेश्चन था ना जी, देखिए है ना, यहीं से बना हुआ है। किसकी है? तो कन्हैया लाल कपूर की है। मज़ामीन चीनी शायरी और गालिब जदीद शोरा की मजलिस में ब्रिज बानो, अहले ज़बान और कॉमरेड शेख चिल्ली काबिल जिक्र है। ठीक है। उनकी तहरीरें अपने मखसूस लबो लहजे और मुनफरिद असलूब के लिए मशहूर हैं। संगो खश्क, चंगो रुबाब, नोको नश्तर, बालों पर शीशा व तीशा और कॉमरेड शेख चिल्ली। ये पूछा जाता है कॉमरेड शेख चिल्ली किनकी तशनीफ है? तो ये कन्हैया लाल कपूर की है। याद रखिएगा कॉमरेड शेख चिल्ली, तो का से कॉमरेड और क से कन्हैया लाल कपूर, ये भी याद रख सकते हैं, इसका ट्रिक है। ठीक है। उनकी मज़ाहिया मजमून है। किस तरह की मजमून है ये? तो मज़ाहिया मजमून है। ठीक है, मज़ामीन के मजमून हैं। अब आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे। अब बस यहीं तक था। एक क्वेश्चन और था जो हम दिखाते हैं आपको। रेख्ती के बारे में, ये देखिए, ये रेख्ती के बारे में है। रेख्ती किसे कहते हैं? तो वो सिर्फ जिसमें औरतों की जबान उनकी मखसूस जबान में उनके जज्बात पेश किए जाते हैं। अब अगर आप ये देखिए एनसीईआरटी का हमने कटऑफ लिया है ये पेज, अगर आप ये पढ़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। रेख्ती की सुन्फ उर्दू से मखसूस है, अरबी या फारसी शायरी में इसका वजूद नहीं है। इस तरह से इसमें शायर औरतों के लबो लहजे, उनकी जबान, उनके ही जबान रोजमर्रा और मुहावरों में औरतों की तरफ से उनके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करता है। तो आप समझ गए क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। आप लेवल देख लीजिए और इस तरह से आप तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।